देखा आपने देखा बहुत ही सुंदर गणेश वंदना करेंगे, वो भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। बहुत ही देखने योग्य उनका ये रोल है हर साल। और पिछले साल 2024 में तो उनकी बेटी का जन्म हुआ था, कन्या आई हमारे घर में, आशीष जी के घर पे 2023 या 24 में। तो आज वो जनक का रोल करेंगे, बहुत ही देखने योग्य है। वो हर साल बहुत प्रैक्टिस करते हैं और बिल्कुल हमारा दृश्य बिल्कुल तैयार है। मैं चाहता हूँ सभी लोग आ जाएं एक बारी, कोई सीट मिस ना करे। और जितने भी छोटे बच्चे हैं प्लीज जैसे जैसे बड़े लोग बड़े आए उनको सीट दे और बच्चे आगे बैठे। और छोटे बच्चे अगर अपनी मम्मी की गोदी में भी बैठ सकते हैं। और कुर्सियों को लाइन में रखे, एक लाइन में रखे, आने जाने की भी व्यवस्था रहे। ये आगे पीछे कुर्सी मत करें। ये और नरेंद्र अरोड़ा जी उर्फ काका जी वो भी हमारे बीच में है, जो कि दशरथ का रोल करते हैं। और आई रावण शक्तियां ये हमारे बीच में है, वो देखने योग्य उनका रोल है दशरथ का। प्लीज जल्दी से जल्दी आए। राघव गुलाटी जी वो भी हमारे बीच में है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ राघव गुलाटी जी का। ब्रांड के ओनर, आज उनके बेटे का कबीर का जन्मदिन है, वो भी बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। ये दैविक जी के लिए हमारे काकू वाली जी के बेटे हैं। इधर देखो बेटा, इधर सामने, इधर देखो, शाबाश। ये हमारे वाली जी के बेटे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, दैविक वाली जी और रंजीत जी के लिए। ये हमारे छोटे भाई काकू वाली जी के बेटे हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पूरा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपनी पूरी रामलीला कमेटी की ओर से। जय श्री राम। बोलो बेटा, जय श्री राम। बहुत बहुत थैंक यू हमारे दैविक वाली जी का। सेवादार है, वो डेली आ रहे हैं और अभी वो थोड़ा सा म्यूजिक वो लगाएंगे। प्लीज 28 तारीख को आप मिस मत करें, टाइम से पहुंचे। और रचित बाली और दैविक बाली से आगे बैठे, बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य है। और राधे राधे जोरदार तालियां भगत सिंह जी के लिए। क्योंकि ठंडे अभी मौसम अभी गर्म है। व्हाइट वाले रसगुल्ले छोटे वाले, आज सीता स्वयंवर है। और अनु सानी जी उनकी मम्मी पापा वो भी हमारे बीच में है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बैठे हमें आशीर्वाद दे। और सर्वेश वो भी हमारे भाई है, आए बैठे, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे जैसे मेरे को जो दिखाई दे रहे हैं
मैं उनका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे सतीश सिब्बल जी, जिन्होंने अभी 500 रुपये हमें सहयोग करा है, 500 वो कह रहे हैं कल देंगे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सतीश सिब्बल जी का और उनकी फैमिली का। और नकुल बोरा जी, वो भी हमारे बीच में है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सीन हमारा बिल्कुल तैयार है, का काम है, किसी को खड़े नहीं रखना, सबको चेयर मिलेगी, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राहुल कोहली जी का और हरविंदर सरदार जी, वो हमारे साथ है। और भाभी जी आगे आए बैठे, मेरे वॉलंटियर उनको पानी पूछे, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि सभी जितने भी कॉलोनी के निवासी है, मैं जिस घर में भी जाता हूं पर्ची काटने करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उन्हीं के सहयोग से ये हर साल रामलीला बड़े धूमधाम से होती है। और धर्मेंद्र मीना जी और उनकी वाइफ और उनकी बेटी, वो भी हमारे बीच में है, उनकी ओर से कल 1100 रुपये का सहयोग आया था, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ धर्मेंद्र मीना जी फैमिली का। लेकिन वो अभी खुद नहीं है, मैं उनको बोलता हूँ उन्हें भी बुलाए। जय सिया राम। और अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, प्लीज जो भी लोग आगे हैं, अब मैं सीन बिल्कुल रेडी करा रहा हूँ। और पर्दा हमारे जो वॉलंटियर है उनसे बोलता हूँ एक बार पर्दा ओपन करते। और जतिन जी कानपुर से आए हैं राजा, वो भी आज सीता स्वयंवर में राजा बनेंगे, कानपुर से आए हैं जतिन जी। वो भी आज कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी अभी विवाह नहीं करा, हो सकता है वो भी धनुष तोड़ आएंगे, कोई बैंकॉक से, तो कोई मलेशिया से, कोई दुबई से, अलग अलग इंटरनेशनल नेशनल जगह जगह से आएंगे। और सेठी जी, भप सेठी जी वो भी हमारे बीच में है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भप सेठी जी का, वो भी आगे आए और सीट ग्रहण करें। और उनकी वाइफ और पारस बोरा जी की वाइफ और उनके बच्चे, पूरा बोरा फैमिली हमारे बीच में है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अपने वॉलंटियर से बोलता हूं, और उनकी मासी, मगर मासी मुझे शक्ल से तो मासी लग रही है, मासी जी भी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वो लाजपत नगर से आई हैं। हमारी आंटी की सहेली यानी कि मासी लगी वो भी, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो भी अंशुल बोरा का, जो कि आज परशुराम जी का रोल करेंगे, बहुत ही सुंदर, हर साल करते आ रहे हैं। तो अपने वॉलंटियर से कहूँगा उनको चाय पानी पूछे। हेलो, बिल्कुल, कोई आके मुझे ये ना कहे कि मेरे से पानी या चाय नहीं पूछा, ध्यान रखना बेटा है। और प्रमोद जी, मेरी आवाज सुन रहे हो प्लीज? प्रमोद जी, हेलो हेलो, देवराज जी, मेरी आवाज सुन रहे हो प्लीज? और अमृतप्रीत जी और उनकी वाइफ हमारी आंटी जी, वो भी समय से आ जाते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अच्छा राम, अब कुछ फूल और फल खाकर आश्रम में विश्राम करो। गुरुदेव, अभी कोई आलस्य नहीं आया है, पहले आप आराम कीजिए और हमें चरण सेवन का सौभाग्य दीजिए। चिरंजीव रहो पुत्र, जगत में तुम्हारी कीर्ति फैले।
आने वाले समय में तुम्हें कई कार्य करने हैं राम। जी गुरुदेव। लक्ष्मण, अपने भैया का हमेशा साथ देना, जैसी आज्ञा। और जो ये कहे इनकी आज्ञा को शर्माते रखना। जी गुरुदेव। राम, जी गुरुदेव। तुम भी अपना बड़प्पन दिखाकर लक्ष्मण को अपने से दूर मत करना। जो आज्ञा गुरुदेव। इसी में रघुकुल की भलाई है और आने वाले समय में इसी से रघुकुल का यश बढ़ेगा। जी गुरुदेव। अब कुछ समय पश्चात वो ही समय आने वाला है जिसमें तुम दोनों को अपना पराक्रम भी दिखाना पड़ेगा जी गुरुदेव। और भयंकर राक्षसों से तुम्हारा युद्ध भी होगा। जी गुरुदेव। आप निश्चित तरीके से जो आपने हमें शिक्षा दी है वह निष्फल नहीं जाएगी। ओह, धन्य हो लक्ष्मण, धन्य राम। मुझे तुम दोनों से यही आशा थी। हेलो हेलो। हेलो। राम, जी गुरुदेव। एक बात और, जी गुरुदेव। माता पिता की आज्ञा का सर्वप्रथम पालन करना। जी गुरुदेव। लक्ष्मण, जी गुरुदेव। तुम भी अपने भैया का उसमें सहयोग करना। जी गुरुदेव। सीता संबंध में न्योता भेजा है। ऋषिराज, मैं हेलो गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। मैं चित्रकूट से आया हूँ। कहो, क्या संदेश लाए हो? महाराज जनक ने अपने पुत्री का सौंदर्य चाया है। आपको आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया है। अहो भाग्य, इतना सुंदर दिन, इतना सुंदर कार्य। जाओ, जाकर ज्यादा जनक से कहना हम अवश्य पधारेंगे। जी गुरुदेव। बेटा राम, जी गुरुदेव। मिथिलापुर में जी गुरुदेव। राजा जनक ने अपनी पुत्री का सीता स्वयंवर रचाया है और वरवधु को आशीर्वाद देने के लिए हेलो हमें भी बुलाया है। उनका प्रण हेलो। है जो शंभु हेलो। चाप चढ़ाएगा वही सीता को पाएगा। तब तो बड़ा ही रोचक दृश्य होगा कभी। हाँ हाँ लक्ष्मण, बड़े समारोह का सगावह होगा। तो क्या गुरुदेव हम उसे देखने के लिए जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? हम प्रातः काल तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे राम। धनुष यज्ञ तो वास्तव में राजपुत्रों के लिए ही होता है। हमें तो केवल देखने को बुलाया है। उपकार महाप्रभु, उपकार।
चलो राम, अब आश्रम में चलते हैं जी गुरुदेव। और हेलो। विश्राम करते हैं। आओ राम, आओ लक्ष्मण। हेलो। 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 आओ राम। जी गुरुदेव। राम, जी गुरुदेव। ये तपस्वी मुनि का आश्रम है। जी गुरुदेव। गुरुदेव, यह वन तो कुछ अनोखा ही प्रतीत होता है। ना तो पशु विचरते दिखाई दे रहे हैं, ना ही पक्षी बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। इसका क्या कारण है गुरुदेव? हेलो। इसका यह कारण है, वह देखो सामने पड़ी हुई पत्थर की शिला है। पत्थर की शिला? इसका क्या वृत्तांत है गुरुदेव? राम जी। यह शिला किसी समय अहिल्या नामक बड़ी सुंदर और सुशील कन्या थी। महर्षि गौतम बड़े कर्मकांडी और धर्मपरायण इसके पति थे। एक बार जब गौतम ऋषि अर्धरात्रि के समय गंगा स्नान को चले गए तो इंद्र इनके रूप पर मोहित हो गए और गौतम ऋषि का रूप धारण कर इनकी कुटिया में आ गए और इनके साथ दुर्विचार किया। कुछ समय पश्चात गौतम ऋषि भी कुटिया में लौट आए और इस सब दृश्य देखकर उन्होंने इन्हें श्राप दिया कि तू सुंदर स्त्री से एक शिला में बन जाए, और यह उसी दिन से शिला में बन गई। जब उन्होंने अहिल्या ने बहुत डर कर और अनेक प्रकार से विनती की, तब ऋषि ने दया कर यह वरदान दिया, जब सूर्य वंश में रामा अवतार होगा तो उनके चरणों की रज से इसका उद्धार होगा। बड़ी ही विचित्र कथा है गुरुदेव। हाँ राम, अब तुम कृपा करके इस अभागन का पाप हरो और भवसागर पार करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। राम, अपने चरण कमलों से इसका उद्धार करो। धन्य है नाथ,
आपके पति की पावनता को धन्य है। चलो राम, अब जनकपुर की ओर चलते हैं। जी गुरुदेव। खोलने को जाओ। राम। जी गुरुदेव। संध्या का समय हो गया है, जाओ और संध्या पूजन के लिए कुछ वाटिका से पुष्प और कुछ फल फूल ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। अभी जाते हैं और फल फूल लेकर आते हैं। जाओ राम। हनुमान जी जब लंका ऐसा करूंगा ना, ये कूलर वहां से जय श्री राम। जिधर देखो उधर ही टहनियों पर फूल आए हैं। खिली पड़ती है कलियां, डालियों ने सर झुकाए हैं। हाँ हाँ प्रभु। सरोवर ताल निर्मल है, हिलोर हम करते हैं, मधुर वाणी से पृथ्वी सोम रस कानों में भरती है। देखो लक्ष्मण, पौधे किस प्रकार मस्त होकर झूम रहे हैं और भंवरे गुजार गुजार कर फलों का मुंह चूम रहे हैं। शोभा लटक रही इनमें, फूलों की डार में
सुंदर कमल खिले हैं कहीं जल की धार में। निसंदेह दादाजी, बनाने वाले ने वाटिका में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही थोड़ी है। परंतु भ्राता जी, गुरुदेव ने जो कहा था, हम क्यों ना उस कार्य को पूरा करें। हाँ लक्ष्मण, चलो चलते हैं। प्रतीत होता है देवी पूजन के लिए कुछ स्त्रियां आ रही हैं। आओ एक और हो जाए। आइए भ्राता जी। पहले इन्हें निकलने दें। आज ऋतुराज ने अनोखी ही शोभा दिखाई है। वह देखो, फूलों पर कैसी बहार आई है। और कहो राजकुमारी, क्या बात है? इतनी प्रसन्न कैसे हो रही हो? कैसा अलौकिक दृश्य बनाया है। कैसी मनोहर मूर्ति है। एक बार नारद जी ने मुझे वचन दिया था कि तुझे प्रथम बार इसी पुष्प वाटिका में अपने पति के दर्शन होंगे। लगता है यह वचन आज सत्य होने जा रहा है। उदय क्या आज ही होगा? मेरे सौभाग्य का तारा मिला है आज इस वाटिका में प्राण धारा। देखिए दादाजी, यह फुलवारी में कौन राजकुमारी है? भाई, ऐसा प्रतीत होता है यही जनक दुलारी है। इसके लिए कल स्वयंवर की तैयारी है। इसी के रूप में जादू सा सब वृक्षों पर डाला है। इसी के तेज का इस बाग के अंदर उजाला है। दादाजी, आज पहली बार आपके मुख से सुंदर रूप का वर्णन हो रहा है। इसका क्या कारण है दादाजी? क्या बताऊं भाई, यह आश्चर्य की बात ही नहीं, लज्जा का भी स्थान है कि मेरा मन इस प्रकार चलायमान हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है दादाजी? कह नहीं सकता लक्ष्मण। यह इस रूप का आकर्षण है या मेरी आंखों का दोष है? क्योंकि मैं जितना गमन करता हूं उतना ही मन इसकी ओर खींचा जाता है।
दिल को जितना भी समझाता हूँ उतना ही अधिकार से बाहर हुआ जाता है। राजकुमारी, तुम बड़ी देर से इसी और क्या देख रही हो? कहीं आज मन चोरी तो नहीं हो गया है? क्या बताऊं? हेलो हेलो। निसंदेह यह राजकुमार शोभा की खान है और भोले वाले मन को चुराने में बड़े ही सुजान है। आहा विधाता, आज तुझे क्या स्वीकार है? मेरा मन इनसे प्रेम करने को न जाने क्यों बेकरार है। बहुत समय हो गया है, अब मन की उलझन को छोड़ो और पार्वती जी की पूजा करो। ओहो, मैं तो अपने ही विचारों में खो गई थी। चलो अब शीघ्र चलकर माता पार्वती के दर्शन पाएं और अपना मर्म सुनाएं। राधा जी, अब तो चलिए, गुरुदेव की संध्या का समय होता जा रहा है। हाँ भाई, चलो, पाँव को चलना पड़ेगा, मन यहाँ रह जाएगा। चोट खाएगा परंतु कुछ नहीं कह पाएगा। आइए भ्राता जी। प्रेम क्षीर सागर की वाटिका में आज मिले, दृष्टि एक दूसरे को रह गई निहारती। मर्यादा सिंधु राम विचलित से चीख पड़े, धीरमती सीता भी धीरज घन हारती। जय श्री राम। अभी आपने देखा बहुत ही सुंदर दृश्य जो कि प्रभु श्री राम जी की भेंट सीता माता जी से हुई वाटिका में, और सीता माता जी ने मन ही मन में उनको प्रभु श्री राम जी को अपना वर चुन लिया। बहुत ही सुंदर भेंट हुई। अभी देखिए आपने सीता माता जी की वाटिका में प्रभु श्री राम जी से, और उन्होंने मन ही मन में प्रभु श्री राम जी को अपना वर चुन लिया है। और आगे आगे देखे बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य है। और ऐसे ही एक बार जोरदार तालियां प्रभु श्री राम और सीता माता जी के लिए, क्योंकि मुझे बच्चों की आवाज आनी चाहिए, तभी पता लगेगा कितने बच्चे हैं जो कि रसगुल्ले उसी हिसाब से मंगाए हैं। जोर से एक बारी बोलो शंकर भगवान की। लड्डू 4, जलेबी 6, शाबाश। और अगला दृश्य बिल्कुल तैयार है। और मेरे वॉलंटियर मेरी आवाज सुन रहे हो, ये पानी का म्यूट जग खाली हो गया है, प्लीज एक बार इसको और फिल कर दे। और प्रियांशु जी मेरी आवाज सुन रहे हो, वो मेरे पास ही है, एक म्यूट जग और पकड़ाए, पानी सबको पिलाना है। हेलो, ये बच्चे आराम से बैठे, शैतानी मत करें प्लीज। ऐसा नहीं है कि चाची ताड़का मर गई है, लेकिन वो पुनर्जन्म भी हो जाते हैं। आपने कई बार पिछले देखते ही हो, तो आराम से शांत बैठे, पुनर्जन्म भी होते हैं। ऐसा मत सोचो कि चाची ताड़का मर गई है, अब हम आजाद हैं। मेरे पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर है चाची ताड़का का, और मैं बुला सकता हूँ, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा फूल भी ले जाओ भाई, और कुछ पैसे। इस बार भी वो कुछ करे ऐसा ही। राधा कृष्ण जी की झांकी बहुत ही सुंदर झांकी थी। प्लीज मेरी आवाज सुन रहे हो तो इस बार भी वो जिनकी ओर से ये
टीवी की व्यवस्था हो रही है और जो सब लोग बड़े आराम से देख रहे हैं। और रशिता जी उनकी फ्रेंड वो भी हमारे बीच में है, करीमा जी की मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मिक्कू भैया का वो हर साल ऐसे टीवी का आयोजन करते हैं और अपने पूरी कामला कमेटी की ओर से मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। और प्रियांश जय श्री राम। प्रणाम मुनिराज। कल्याण हो राजा। प्रणाम मुनिराज। सौभाग्यवती भव। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम महाराज। आओ राम, आओ बेटा लक्ष्मण। गुरुजी विराजिए। बैठो राम। अब कान लगा बदमान सुने, राजा जनक का एक परम नहीं होगा कदापि मिथ्या कथन, शूरवीर का सत्य वचन। हे राज्यसभा में पधारे हुए सभी शूरवीरों, अब मेरी प्रतिज्ञा सुनो। आप लोगों के सामने जो यह शंभू चांप रखा है, जो वीर इस धनुष को उठाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। इसलिए आओ और अपना पराक्रम दिखाओ सभी। सावधान, सावधान, सावधान। लंकाधिपति रावण दशानन सभा में पधारे हैं। लंकेश, मैंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया है। लंका के राजा रावण को न्योता करेंगे। क्षमा कीजिए, समय अभाव के कारण आपको न्योता नहीं भेज पाया। आप कहा समय अभाव के कारण। यदि एक पत्रिका पर तुमने संदेश लिखकर यदि समुद्र में बहा दिया होता और समुद्र की क्या मदद जो संदेश रावण तक नहीं पहुंचता। यदि पता क्या नहीं तो श्री श्री 108 इसी सर्वसा के पुत्र श्री श्री 1008
लंकापति खैर कोई बात नहीं, मैं यहां युद्ध करने नहीं आया हूं। स्वयंवर की शर्त है, जो भी इस धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। शंकर का जाप और क्या 2 दिन के छोकरे, शक्ति कहां कीड़ी की जो पत्थर में ठोकरे। यहां मेरा नाम फैला है, इसको उठा के तोड़ना रावण का काम है। और यदि 2 छोकरे सभी काम को दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। अब मैं भगवान शिव के धनुष को पतंग का चाले जा रहा हूं। सावधान लंकेश, सावधान लंकेश, लंका पर आपत्ति आ चुकी है। आपत्ति? कैसी आपत्ति? तेरी बहन को देवता उठाकर ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वह युद्ध पर गए हैं। तो मेघनाथ कहां है? वह तपस्या में लीन है। अरे दुष्टों, लंका में तो उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी पुष्पक विमान से लंका पहुंच रहा हूं और मृत्यु दंड देता हूं। खैर कोई बात नहीं, तब इनकी चाल सफल हो गई, इसलिए अब चलता हूं। लेकिन याद रखना, इस वाणी में यदि कोई मिथ्या पाया गया तो 3 लोगों में पता है, मैं रावण सीता को उठाएगा दूंगा। युग में मेरी पुत्री सीता को मैं अवश्य लंका दिखाऊंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है, यह मेरी प्रतिज्ञा है, यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। हेलो,
जाऊंगा मरुति में अकेला। हेलो हेलो, अभी बड़ी दूर से राजा गुलाब सिंह जी आ रहे हैं, बड़ी दूर से आ रहे हैं। ये कभी पिस्तौल चलाने लग जाते हैं और कभी फूलों की बागों में चले जाते हैं। बहुत दूर से आ रहे हैं। राजा गुलाब सिंह जी के लिए जोरदार तालियां और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करेंगे राजा गुलाब सिंह जी का। हेलो, आप आगे फ्रंट स्क्रीन में देखें, पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, कैमरे की व्यवस्था है, आप आगे देखें। हेलो हेलो हेलो, क्या हो रहा? फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का, कमल का मत समझना। इस धनुष को तोड़ के ले जाऊंगा। ये गुलाब सिंह जी जाऊंगा सीता को, मुझे अकेला मत समझना। जोरदार तालियां गुलाब सिंह जी के लिए। ये खो जाते हैं कभी कभी। महाराज, ये धनुष को तोड़ना है, पेट से नहीं कुछ करना है, ये दोनों हाथ से धनुष को तोड़ना है।
गुलाब सिंह जी आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं, 2026 में फिर ट्राई करेंगे। जोरदार तालियां गुलाब सिंह जी के लिए। और हमारे अगले राजा ये भी दिसंबर जी लग रहे हैं शायद, जोरदार तालियां इनके लिए। ला मैं चालू कर दूं, इधर लपेटे। रुकावट के लिए खेद है, प्लीज। राजस्थान के महाराज जी आप भी धनुष एक बोधा है, इसकी क्या बात है, तोड़े हैं सैकड़ों, इसकी क्या औकात है। जोरदार तालियां। ओए तू भी नहीं क्या? हेलो, दोबारा कोशिश की जाए। राजस्थान का मैं राजा हूँ, मिर्च मसाले में तेज खाता हूँ। देखो इस धनुष को छोड़कर सीता को अपने साथ राजस्थान अभी ले जाता हूँ। जोरदार तालियां ये राजस्थान के राजा महाराजा के लिए। महाराज आप मिर्च ही खाते हैं, सिर्फ ताकत दोबारा लाओ। बोलो, कुछ भी बोल दो। ये बोलते नहीं है ये महाराज। जोरदार तालियां। महाराज थोड़ी देर और तो मेहनत करते, सीता से विवाह सीता माता से ऐसे ही कोई हो जाएगा। थोड़ी देर कोशिश तो करो। इन महाराज के लिए मैं जोरदार तालियां। ये भी बोलते नहीं है, जोरदार तालियां इन महाराज के लिए। बाकी अगर कोई महाराज और रह गए हो तो एक बार जोर अजमा ले, फिर समय 2026 में मिलेगा दोबारा। और सुंदरी हमारी माता सीता से विवाह इतना आसान नहीं है कि मंत्री घी का मैं डब्बा हूँ, डालडा मेरा नाम है, इस धनुष को तोड़ना मेरे बाएं हाथ का। का पूरा दिखा दो। हेलो, ये महाराज तो कुछ सुस्त से ही लग रहे थे, डालडा ही बोल रहे हैं बस, तो ढीले रह रहे थे। हेलो, अब आगे और कोई महाराज है तो अजमा ले। हेलो मंत्रियों, एक बार सभी मिलकर कोशिश करो। अब ये जो महाराज है दूध पी रहे हैं, शायद ये कुछ कर सकते हैं। ये दूध पी रहे हैं तो ये महाराज ही कुछ करेंगे। अब सब लोग बैठ जाए, सब बैठ जाए। सबने अपना पराक्रम दिखा लिया है। अब ये दूध पीकर ही जो अपने हमारे कुंजीलाल हलवाई जी से आया है, महाराज करें ट्राई समय को देखते हुए। देश के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो यह ज्ञात हुआ पृथ्वी ही वीरों से खाली है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख दिया हमें विधाता ने, सुकुमारी सीता का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। बस राजा जनक, बस। क्यों बिना विचारे कहते हो?
वजन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल इस हृदय को, बची है बांसुरी के हैं। एक एक छाती में, एक एक तुम्हारी वाली में, सबको मानिक का डाला मैदान पे। जो वीर पुत्र क्षत्रिय हैं अब मान नहीं सह सकते हैं। अरे जिनको सुनने की ताक न हो वे चुप कैसे रह सकते हैं। क्षत्रिय कुल का सम्मान किया, तुमने अपने मेहमानों का बहुत अच्छा सम्मान किया। रघुवंशी राम जी के होते हुए अरे ये उनकी बड़ी क्या डाली है शब्द, अरे शब्द ही बहुत चल लगते हैं कि पेट हीरो से खाली है। मैं पूर्वक कहता हूँ बलवानों की बिजली है। अरे जिस रोज ना हो बलवान की हाँ उस रोज ना हो किसकी है। जोरदार तालियां बच्चे, जोरदार। शांत बेटा लक्ष्मण, शांत। क्रोध को थूक डालो। राजा के सम्मुख ऐसे कटु वचन ना निकालो। जनक, जो उन्होंने कुछ कहा है कायरों के लिए कहा है। देख, उनकी कामनाओं का फूल मुरझा गया है, उनकी आशाओं पर पानी फिरता जा रहा है। फिर क्रोध आना तो स्वाभाविक है। आप तो जानते ही हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अब मानना मुझे गवारा है कि इन गुरु चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश सिर्फ आदेश नापता पाऊं मैं। अरे इस ठंडे की क्या पैसा, अब सारा ही ब्रह्मांड उठाऊंगे। की बाती तब भगत तो फोड़ डालू, गाजर मूली की भांति तोड़ डालू। जल को फल कर दूं और इस फल को जल कर दूं। तार लाऊं चांद सितारों को, अरे सुरने की तरफ पीस दूं अब इन पृथ्वी पहाड़ों को। बनाना की चिंती में अरे कोसों तक लेकर दौड़ू, कोसों तक तो फल सुननी है। शांत लक्ष्मण, मैं तुम्हारे पराक्रम को भली भांति जानता हूं, परंतु इस समय क्रोधित नहीं होना है। आवेश में आकर अपनी गंभीरता को खोना नहीं है। राजा जनक हमारे बड़े हैं और इस समय तो बेचारे महान निराशा में खड़े। सोचो और समझो। कैसी आज्ञा भ्राता जी। देखो हे राम, सभा के शांत वायु मंडल को देखो और निराशा में बदलती हुई राजा जनक की आशाओं को देखो। बेटा, अब वो मंगल घड़ी आ गई जब तुम अपना पराक्रम दिखाओ और इन लोगों का संताप मिटाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। लेकर आसरा आपका करने चला ये काम। हे पूर्ण परमात्मा, इस जगत में रखना मेरी लाज।
सावधान, अब तुम अपनी जगह स्थिर हो और मैं अपनी जगह स्थिर। मेरे प्रभु इस धने के प्रभाव चलाने जा रहे हैं, इसलिए तुम कहीं भी स्थित हो, सावधान रहना। हेलो, प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की, शंकर भगवान की, सीता से नाता जोड़ा है, तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है, तुम उठो सिया। कल्याण हो। अब धनुष राम ने तोड़ा है, तुम उठो सिया श्रृंगार करो। अब धनुष राम ने तोड़ा है, तुम उठो सिया श्रृंगार करो। अब धनुष राम ने तोड़ा है, हाँ तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है, हाँ तोड़ा है रामचंद्र महाराज की। सीता से नाता जोड़ा है। धन्य हो राम, सिया श्रृंगार तुम धन्य हो। आसन ग्रहण करो। उसके बाद प्रणाम मुनिराज। स्वागतम सुस्वागतम। यह ताजा दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं। गुरु जी को प्रणाम करो। प्रणाम मुनिराज। मेरे पर्से से तुम्हारा अभय होगा पुत्रों। कहो जनक, क्या कारण है? ग्रहण करो। यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? फिर अभी शोर सार कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? महाराज, मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और उसमें प्रतिज्ञा करी थी, जो भी इस शिव धनुष पर प्रतंचा चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। और दशरथ पुत्र राम ने इस पर प्रतंचा चढ़ाई। हैं? भगवान शंकर के धनुष की यह दुर्दशा, जिसे माता पार्वती नाग की बांस की केसरी में लपेट कर रखती थी, उस धनुष की ऐसी दुर्दशा। मूर्छला, बदला, ये धनबाद किसने तोड़ा है? इस बड़े सोमवार में खाता जोड़ा है। अध्यक्ष चीख बदला मुझको, वरना सब चौपट कर डालूंगा। है जितनी पृथ्वी पर आज तेरा सब उलट पुलट कर डालूंगा। जोरदार तालियां, जोरदार प्रभु परशुराम जी के लिए। बोलीवर, बोलीवर, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने यह अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। सेवक वो जो करे सेवक आई। सेवक कैसा सेवक? अरे सेवक तो वो है जिसका सेवा ही जीवन है। जो ये बैरी जैसा काम करे वो इस पर्चे का भोजन है। अब्बा हुआ है राम तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल ले डाला राम इनका है चोर की दाढ़ी में। शांत मुनिराज। सुख का संवाद भी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है सो वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में प्यार आ जाता है। अब मीठे वचन कहे तो क्रोध और है चढ़ाया। अरे सबसे पहले बोल उठे, इसलिए है दोषी ठहराया। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जान चोरा है। ये जो करना है सो करें आप।
अब यह शिव धनुष और शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में तोड़ी लाखों धनिया, तो स्वामी रिसाए ना इतना। अरे इस धनी में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतना। राजा के लड़के, जब तू काम नहीं संभाल रहा, मुझ जैसे विरोधी के आगे आके लाल निकाल रहा, क्योंकि महादेव का ये महाधनुष अद्भुत है, विचित्र है, अद्भुत है। ऐसा प्रचंड को दंड बोला छोटी छोटी सी नम है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, यह जान मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण तो नहीं जो महाराज ने पहना है, एक गहना है राजपूतों का, और जो पहना चाहता है रण में अपराध क्षमा मामूली शांति, और सिर्फ शांति चाहिए ब्राह्मण में। क्या बात काटता जाता है, क्या सदारी ब्राह्मण समझा, क्या मुझे डांटता जाता है, तो मुझको सीधा ब्राह्मण न मैं क्षत्रिय कुलदान को जीवू, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी अधिकारी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी पर चले चूने की नदी बहा दी है, इस आर भूमि में कई बार चित्राणी प्राण बना दी है। विख्यात काटने वाला है, इस पर्चे को अब तू ही निकाल जो खून चाटने वाला है। एक पर्चे से शूरवीरों का स्वर्ग द्वार खुला। अरे हल्दी की एक गांठ पर और यह पग सत्ते का बाजार खुला। बीत चुके इसकी बाहर, यह शास्त्रीय गथल है परसे में नहीं प्रबल इतना जो इस बुरी वाणी में बल है। क्या पूरा परसा दिखलाकर तुम इस क्षत्रिय कुमार को डरा रहे बलिहार, आप तो फूकों से ही वो नीलाचल उड़ा रहे। हम उस माई के लौट नहीं जो हुए से लौटा जाए। अरे हम कोई मुई के पैर नहीं जो छुए बस मुझा जाए। बड़ों से हंसी जोड़ अंधकार लाया था ये परसा, कर देगा खट्टे दांत अभी ये स्वाद चखाएगा परसा। अरे तू लड़का है, लड़का ही रह, क्यों तेरे कस्से मरता है, मुझ जैसे विरोधी के आगे किस लिए यह बात करता है। श्रीमान जोरदार तालियां। श्रीमान हम बच्चे हैं और बच्चे ही तो बचपना करते हैं, पर आपको नहीं शोभा देता जो इन बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए, डर है इस पर्चे की लंडों से और कन्या जी को शांत मुनिराज, शांत। जो पिता के ऋण से ऋण हुआ वो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण फिर एक बार खुदलाता है। इस कारण इस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी पर्चे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। जोरदार तालियां। बस परसा परसा परसा। अरे परसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराना आए हो, या वो काल तुम्हारा वाहन है जो साथ में लाए हो। वह शूर नहीं कहलाता है जो अब अपना ही आप बखान करे। अरे वह काम नहीं कर सकता है प्रभु जो बातों से भुगतान करे। छोटा है पर बड़ा ढीठ और खोटा है, सोने के लोटे हुए विषय दूध मिलाकर खोटा है। शंकर का करके दंड खंड, अरे कट्टा चमट अपने बल का, अरे नहीं खेला है, जीतेगा नहीं वक्त अपना। वो आंखों से आंखें बत्ती भी हैं तो आंखें मूंद चले जाओ, और हृदय होती है तो छाती पे हाथ मले जाओ। तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। यदि अनुवाद धनुष इस खंडन का हो तो इसे साथ ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवाओ, मिस्त्री बुलवा कर जोड़वा लो। यदि छेड़छाड़ फिर कुछ बाकी है तो फिर भी ख्याल सुना डालो। ठीक है मुनिवर, तुम्हारी आज्ञा से इसे छोड़े देता हूं मैं। जितना मैंने क्रोध किया उसे वापस लेता हूं मैं। अरे देखो देखो, अरे देखो इसकी ये हंसी जो मेरी छाती है, इसकी यही हंसी चितवन जब उसको आग लगाती है। अरे उसको भी कोई शिक्षा दो, उसको ही क्यों समझाते हो मेरी आंखों के आगे से, इसलिए मैं इसे हटाते हो। प्रभु ये रण निवास पे पलने वाले रण के उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुछ तो इससे लड़ते हैं। शांत मुनिराज, शांत। ए राम जब देखूं तुम्हें तो नरमाई मुझ में आती है, और देख तुम्हारे भाई को छाती जलने लग जाती है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, चितवन में चित पड़ा हुआ, इसे मैं मार ही
शांत मुनिराज शांत। है ये क्या हुआ मेरे पैर को? क्यों पैर ना आगे बढ़ता है? अरे परसा पहाड़ हो गया मुझे, क्यों ना उठाए उठता है? संभलना मुनिराज, ये ना पड़े फिर हम पूजा की सामग्री अब पेश नहीं कर सकते हैं। हाँ, यदि मुनिराज स्वीकार करे तो हार पेश कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं समझा तुम दोनों की चाल। ये छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तुम मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। तू तो है नरम, गरम है वो। क्या कुटिल है दीदी तुम दोनों की? क्यों विश्वामित्र देखते हो चलाकी अपने चेलों की? मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहलाता है। मेरा ही नाम छीना था, मुझ पर ही थाक जमाता है। अब तो राम नहीं रहेंगे राम, इस कारण कर संग्राम अभी। अरे अन्यथा जगत को मत बैठा, तेरे राम का त्याग अभी। बस बस मुनिराज, अब इस मसले को तो भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज बोलो चाहिए, अच्छा निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है? जो नाम है क्षत्रिय का नाम ब्राह्मण क्या क्यों है? शांत मुनिराज, इन्हें बालक समझकर क्षमा कीजिए मुनिराज। मुझे ऐसा तो प्रतीत होता है जैसे प्रभु विष्णु भगवान के अवतार का राम ने अवतार लिया हो। लगता है मुझे इनकी प्रतिज्ञा लेनी ही पड़ेगी। ठीक है राम, मेरे इस धनुष का बाण प्रयाग करो और मेरी इच्छा को शांतिपूर्ण प्रसन्न करो। जाओ राम। जो आज्ञा गुरुदेव। बोलो सियापति। महाराज, अब वरमाला का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए, यह हमारी आज्ञा है। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आ जाओ, आओ पुत्री, आओ बेटा राम, आओ आओ पुत्री, आओ लक्ष्मण, भ्राता संग आओ। लो बेटा राम। आओ लक्ष्मण, आओ पुत्री सीता, आसन ग्रहण करो। हेलो, अभी आपके सामने सीता माता की विवाह हो चुका है। अगर किसी ने सीता माता के विवाह पर कन्यादान करना हो, हमारी सभा को दान करना हो, तो दिल खोल कर दान कर सकते हैं। अमृत
100 रुपए हमारे कन्यादान में सीता को सहयोग करते हैं, हमारी रामलीला को भगवान उनको दिन चौगनी रात तरक्की दे। 100 रुपए गोरा फैमिली हमारी सभा को दान करती है, भगवान उनको दिन चौगनी रात तरक्की दे। 200 रुपए आशु सचदेवा हमारी सभा को सीता के कन्यादान पर हमारी सभा को दान करते हैं, भगवान उनको दिन चौगनी रात तरक्की दे। काशवी वोरा 100 रुपए हमारी सभा में दान करती है, भगवान उनको दिन चौगनी रात तरक्की दे। ललित जी जो हमारी रामलीला के सहयोग भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं और सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ललित जी 100 रुपए सीता के विवाह पर कन्यादान करते हैं। अभी रामलीला और आगे आएगी, शांतिपूर्वक बैठे, दान करें और अभी हमारी रामलीला आगे है। ये 20 रुपए किसी ने दिए दान, भगवान उनको दिन चौगनी रात तरक्की दे। अभी आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे दृश्य हैं, शांतिपूर्वक बैठकर हमारी रामलीला का आनंद लें। कल हमारी यहाँ से झांकियां निकलेंगी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सारे जने यहाँ से जाएंगे। विवाह पे ढोल नगाड़े मंगा रखे हैं। शाम को 6 बजे 2 रथ हैं, 6-7 घोड़े हैं और ढोल बाजे भी हैं। कल शाम को हमारी रामलीला कमेटी की ओर से यहाँ पर राम बारात निकलेगी, पूरी कॉलोनी में घूमती हुई आतिशबाजी के साथ हमारे यहाँ पर राम बारात निकालेंगे। शांतिपूर्वक बैठे। सीता विवाह हो चुका है, जल्दी जल्दी दान लाओ। और पीछे वाले कुछ नहीं दे रहे, पहले कहा था 10 लाओ 20 लाओ, बुरा नहीं मानेंगे। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। नायरा जी हमारी सभा को 100 रुपए दान देती हैं, भगवान उनको दिन चौगनी रात तरक्की दे।